Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. मिस्टर इमरान खान की बिनाई और रिहाई के हवाले से अपडेट्स जानते हैं। बांग्लादेश में मिस हसीना वाजिद की गवर्नमेंट उलटने के बाद जो पहली बार इलेक्शंस हुए हैं उसमें बीएनपी ने सबकत ले ली है। इसके अलावा नाजरीन बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की। पीएसएल में कुछ क्रिकेटर्स को नज़रअंदाज कर दिया गया है, उनके गिले शिकवे, और सीएम पंजाब ने एक नया पोर्टल बनाया है, वो क्या है, और इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान से 10,000 बच्चों को मुफ्त सर्जरी के मौके फराहम करने का जो उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है वो भी जानते हैं। और इसके अलावा नून लीग के सीनियर रहनुमा मिस्टर ज़ईम वो इंतकाल कर गए हैं, उस हवाले से भी जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मिस्टर इमरान खान के हवाले से बताइए। लास्ट टाइम भी हमने इनकी हेल्थ के हवाले से जाना, अब बताएं बिनाई और रिहाई के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? अच्छा देखें, ये इंसान के साथ ये बीमारी और ये चलता रहता है, इश्यूज़ चलते रहते हैं। वो चूँकि एक बड़ा नाम है पॉलिटिक्स का, एज फैक्टर भी है, ठीक है? एज भी मेरा ख़्याल 70 प्लस है अब उनकी। अब ऐसे में जो है एक नज़र के इश्यूज़ और दीगर ये गुज़िश्ता 2 ढाई साल से शायद कोई प्रॉपर चेकअप वग़ैरह उनका नहीं हो रहा होगा, उस तरह जैसे वो खुद अपनी मर्ज़ी से करवाते थे पहले। और अदरवाइज़ बाकी जो एक्सरसाइज़ के हवाले से सहूलियात वो तो उन्हें मैसर है, मगर ये अजीब-सा एक इश्यू उनके साथ आँख का बताया जा रहा है। अजीबो-गरीब तरह की चहमगोई है। अब मसला यहाँ पे ये आता है कि क्या उनकी आँख का जो इलाज है, वो बैरूनी मुल्क से ही होना है? असल मसला ये है। यहाँ पे ना इसको रंग देने की कोशिश की जा रही है कि मियाँ नवाज़ शरीफ के प्लेटलेट्स की तरह ये कोई मामला जो है ना वो गोल है। और चक्कर और देने इनको वाला है। इनको जो है ना वो ट्रीटमेंट के बहाने जो निकाला जाएगा, डाला जाएगा, ये समझ से बाहर है बहरहाल अलबत्ता। आप क्या कहते हैं? आपका एनालिसिस क्या कहता है? मैं जो है ना कहीं न कहीं एक तो एकदम से इतनी ज़्यादा आईसाइट इफ़ेक्ट हो जाना और एक आँख जो है ना खुदा ना ख़ास्ता बताया जो जा रहा है कि 85% जो वो गए थे अंदर वकील साहब जो हैं उनके हम जो रिपोर्ट जमा करवाई है कि 15% बिनाई रह गई है, यानी कि तो बड़ा अजीब मामला है कि इतना इंतज़ार क्यों किया गया और उससे पहले क्यों नहीं उनका प्रॉपर चेकअप हुआ? उससे पहले जो है खुदा ना खासा ये तो एक रिस्क हो गया ना बहुत बड़ा, एक आँख की बिनाई जाने का मामला। तो अब एक तो ये है कि उनके तो आशिक बड़े हैं, फॉलोवर बड़े हैं, कोई भी उन्हें आँख डोनेट कर देगा, वो तो कोई मसला नहीं। लेकिन ये अच्छा दूसरी तरफ अब ये है जी कि कहा जा रहा है जी कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का मजाक उड़ाया जाता रहा, ठीक है? तो इस तरह की सूरत हाल है। अब अच्छा, अगर ये मामला है और फौरी ट्रीटमेंट चाहिए तो फिर इंतजार किस बात का है? क्या वर्ल्ड कप के फाइनल का इंतजार हो रहा है कि पहले फाइनल हो जाए तो फिर इमरान खान को लेके जाना है ट्रू। इलाज के लिए? तो फिर क्या होने वाला है? अभी तक तो उन्हें एक दफा चेकअप के लिए बाहर ले जाया गया, जेल के अंदर उनके चेकअप्स मुतअद्दद हो रहे हैं। अदरवाइज एक मुस्तकिल बुनियादों पर उनको जब तक उनका ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं हो जाता उन्हें किसी हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया गया, बल्कि मैं रऊफ क्लासरा की वॉल से पढ़ रहा था कि गालिबन वो कह रहे थे कि उन्हें शायद इस्लामाबाद में एक नई जेल बन रही है। अब ये देखें कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ दुनिया में नए प्रोजेक्ट्स बनते हैं, कहीं कोई आईटी सेंटर बनता है, कहीं कोई स्टेडियम बनता है, हमारे यहाँ कोई इस्लामाबाद में नई जेल बन रही है। और दूसरे मुल्कों में और जेलें खत्म हो रही। और वो जो है ना उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, वो कहते हैं कि 2 माह में इस्लामाबाद की जेल मुकम्मल होगी तो इमरान खान को वहाँ मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला को कोट कर रहे हैं रऊफ क्लासरा। वो कहते हैं जी इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 2 माह में इस्लामाबाद जेल मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद बानी पीटीआई को वहाँ मुंतकिल कर दिया जाएगा डयाला से। मोहसिन नकवी ने कहा कि जेल के अंदर तमाम तिबी सहूलियात मौजूद है। बानी पीटीआई को सजा इस्लामाबाद की अदालत से हुई, उन्हें इस्लामाबाद जेल मुंतकिल किया जाएगा। ख्याल रहे कि पीटीआई के रहनुमाओं की जानब से बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अडयाला जेल के साबिक सूबेजन अब्दुल गफूर अंजुम गफलत के मुर्तकिब हुए। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी पीटीआई इमरान खान जिसमें डॉक्टर्स से आंख का चेकअप कराना चाहे वो करवाया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान के हवाले से 4 माह की गफलत वाली कोई बात नहीं है, लिहाजा उनकी सेहत पर सियासत ना की जाए। सेहत सेहत पर सियासत करने का
जो मामला ना जो मैंने आपको शुरू में बात की थी वो तो एक है। तो अब ये है कि ये भी कहा जा रहा है जी कि उन्हें वो इस्लामाबाद जेल मुंतकिल किया। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि अगर उनकी आंख का इशू है, जेन्युइन इशू है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स आ चुकी है, जो डॉक्टर, एक तो ये है कि अपने डॉक्टर, पराए डॉक्टर, न्यूट्रल डॉक्टर की रिपोर्ट ले लेना, न्यूट्रल डॉक्टर, हुकूमत न्यूट्रल डॉक्टर से उनका चेकअप करवाए, ना वो पीटीआई के हो ना वो नॉन लीग के हो, उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। उन्हें मौजू एक जो है ना वो जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं वो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। उसके बाद ले जाएं वापस, आप चाहे इस्लामाबाद जेल में ले जाएं, चाहे आप अडयाला में ले जाएं, कोटला लखपत में ले जाएं, आपकी अपनी मर्जी, जहां मर्जी ले जाएं। ठीक। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चैमगोइयां ये भी चल रही हैं कि शायद ट्रीटमेंट के लिए वो मुल्क से बाहर चलेंगे। अब सिर्फ ये बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, कोई भी हो, उसका ताल्लुक नून लीग से हो, उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, पीटीआई से हो, सिर्फ इनको जब कोई बीमारी लाहक होती है तो उसका इलाज बैरून मुल्क ही क्यों होता है? पाकिस्तान में आज तक हेल्थ का जो निज़ाम है जिसके हम बड़े बड़े दावे करते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा सर्जन आई मौजूद नहीं। स्पेशलिस्ट। यहाँ बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मैं बताता हूँ आपको, उनका नाम गालिबन डॉक्टर खालिद है। बहुत बड़े बड़े लोगों के, ये जो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, इनके भी वो डॉक्टर हैं। ये जो आईजी इस्लामाबाद हैं, इनके साथ वो इनकी आंख बड़ी मुश्किल से बची और पता नहीं कितनी सर्जरियाँ हुई। अली नासर रिजवी जो है ज़मान पार्क में, उन पे जो पथराव हुआ, शायद कोई पत्थर लगा और उनकी बड़ी मुश्किल से रिकवर, वो भी सारी उन्हीं डॉक्टर ने उनकी सर्जरियाँ की जितनी भी हुई। उसके बाद अब मुझे वो डॉक्टर असद असलम गालिबन में हॉस्पिटल वाले, वो बहुत बड़े सर्जन है पाकिस्तान के। तो इतना इतना बड़ा नाम यहाँ पे मौजूद है, दुनिया से लोग आते हैं पाकिस्तान ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो इन डॉक्टर से इमरान खान का ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए। और अगर कोई और प्लान है, क्या मिस्टर इमरान खान ने खुद इस ख्वाहिश का इजहार किया होगा कि बाहर से जी इलाज हो? नहीं, उन्होंने अंदर बाहर का नहीं किया। उन्होंने तो जो इतलात है उन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी आंख, जाहिर बात है सर ट्रीट करवाना है कि अब, मेरी आंख का इशू है तो उसका फौरन ट्रीटमेंट होना इधर चाहिए। इधर हो या उधर हो, हाँ, तो बेहतरीन हो। उनकी कोई कंडीशन हाँ नहीं। जी। हाँ, अलबत्ता ये जो स्क्रिप्ट बताया जाता है कि कोई डील है, कोई ढील है, कोई उनसे बात हो गई है, तो फिर चलें लेट्स सी, देखते हैं वो कौन से मुल्क जाते हैं। लंदन जाने की इजाजत मिल रही है, तुर्की जाने की मिल रही है, दुबई जाने की मिल रही है, कहाँ जाने की मिल रही है? अच्छा, जहां जाने की मिल रही है तो क्या वहां से वो कहीं और मूव नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वहां जाके बात नहीं कर सकते, लोगों से मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, तहरीक चला सकते हैं, नहीं चला सकते, वहां से बानी एमकेएम की तरह लंदन बैठ के खिताब कर सकते हैं या विद इन या कस्टडी नहीं कर सकते। या विद इन कस्टडी रहेंगे ठीक है, इसी तरह से। ये नहीं, वहां तो बुशरा विद इन कस्टडी नहीं रह सकती। ऐसा तो कोई कानून नहीं है कि आपका कोई किसी भी किस्म का मुलजम या मुजरम जो है दूसरे मुल्क जाके वो मुलजम या मुजरम की हैसियत से किसी जेल में बंद रह सके या किसी उसमें नहीं, जब तक इलाज करवाएंगे इलाज। एक सर्टेन पीरियड के लिए, अगर उनको नहीं, स्ट्रेस रिलीफ दिया जाए। अगर बैरून मुल्क इलाज करवाते हैं तो फिर कस्टडी किस बात की? फिर तो कस्टडी खत्म हो गई, जेल की भी, पुलिस की भी, इन्वेस्टिगेशन की, फिर तो कस्टडी खत्म हो गई। तो फिर आपको क्या लगता है कि अगर वो जाएंगे तो फिर यानी कि इनको रिलीफ मिल जाएगा, मैं रिलीज होंगे देखें लगना, प्रॉपर तरीके मैं से ये जा कहता हूं कि अगर उनका वो प्रॉब्लम जेन्युइन है, ठीक है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी को झूठ बोलने की जरूरत होनी चाहिए, उनको फौरी तौर पे वक्त ज़ाया किए बगैर, जब आप कहते हैं कि 85% बनाई रह गई है तो आप इंतजार कर रहे हैं कि 90% रह जाए, या आप इंतजार कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता ठीक 100% है, चली मतलब जाए? आप इस हक में है कि अगर तक ये जेन्युइन तो रिपोर्ट है फौरन इलाज होना चाहिए। फौरन उन्हें जो है ना फैसला होना चाहिए और उन्हें फौरन सबसे पहले तो पाकिस्तान के बेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए और वहां जाके उनका ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए। और उसके बाद अगर लगता है कि जी वाकई ये इस बीमारी का इलाज भी मुल्क में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, तो इमरान खान को जिंदगी में जब मौका मिले तो कैंसर हॉस्पिटल के बाद तो आंख का हॉस्पिटल बना दें, फिर ये हो सकता है। या मरियम नवाज से कहते हैं कि ये कैंसर हॉस्पिटल तो आप बना रही हैं बहुत बड़ा, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, इसके बाद आप एक आंख का हॉस्पिटल भी बना दें ताकि हमारे लोगों का इलाज मुल्क के अंदर भी हो सके। और ये बहाम खत्म हो के डीलें हो गई हैं और पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन सर अगर मिस्टर नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया था ट्रीटमेंट के लिए, ऑब्वियसली अगर वो भी आप कहते हैं कि जेन्युइन था इशू, तो अगर वो गए हैं तो हर किसी को फिर हक है कि वो आप अपनी देखें, ट्रीटमेंट के लिए कोई ना कोई ऐसी जगह पीटीआई चूज करे हुकूमत ने जो भेजा बेहतरीन था, लगे। डॉक्टर हाँ यास्मीन जी। राशिद जिंदा है, वो जेल में है, वो मिनिस्टर हेल्थ थी, उनकी सुपरविजन में इवन शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उसमें शामिल थे जो इमरान खान जिस हॉस्पिटल के बानी है। तो इन सब ने
जो रिपोर्ट मुरतब की थी उसके मुताबिक उनके प्लेटलेट्स का इशू था और उनकी ज़िंदगी को खतरा लाहक था। ये और उनकी अब वो रिपोर्ट ठीक है है। माशाल्लाह। ज़ाहिर है अब तो उन्होंने बसंत मनाई है, अभी गुची पहना हुआ था उन्होंने, ब्रांड। उनकी जो ख्वाहिश थी कि यूके से ट्रीटमेंट हो तो वो बाकायदगी से सेटिस्फैक्ट्री हुई है। हाँ, और वो उनकी रिकवरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल में। वो फिर वापस आए, आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर से फिर वो मीनार पाकिस्तान पहुंचे, कबूतर आके बैठे थे उनके हाथ में बैठे हाथ थे पे। कबूतर, ठीक उनकी है, माशाल्लाह। साहबजादी ने उन्हें रिसीव भी किया था। एग्जैक्टली, और वो बड़े एक जज्बाती और मनाजर थे सबको ये लग उस रहा था वक्त। कि वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन ऑब्वियसली उनके भाई हो गए प्राइम मिनिस्टर। हाँ, वो एक ही बैक बात एंड है, पे एक ही बात है, सुपरवाइज आप करते थे। हौसला रखें। वो एक ही बात है, भाई हो जाए, वो हो जाए, बेटी हो जाए, वो समझे कि घर के ही हैं, इक़्तिदार हाँ तो जी, इक़्तिदार उनके विद पास। इन फैमिली, हाँ, वो किंग मेकर है इस वक्त। नो डाउट। ठीक है, तो अब अच्छा, असल पॉइंट ये है कि मेरी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान का आंख का फौरी ट्रीटमेंट होना चाहिए, बस। सर आपके लिए भिजवा वो देंगे, आप बात करें ना जाके। पाकिस्तान के अंदर हो पाकिस्तान से बाहर हो, इसमें इस बहस में पड़ने की बजाय फौरी तौर पे जित यानी कि इलाज तो फौरी होना चाहिए, चाहे वो एग्जैक्टली, कोई भी ताकि जो इंसान हो, बाकी एक रिगार्डलेस क्या इशू है हाँ उस बिनाई इंसान बाकी है, के साथ। उसको तो बचाया जी, जा सके। देखिए ये सारी चीज़ें डिफरेंसेस को, वी कीप ऑल दीज डिफरेंसेस असाइड, एक इंसान का इलाज बर वक्त होना चाहिए, ताकि आपको रिग्रेट ना हो कि आपने देर कर दी। एग्जैक्टली। ये तो है। तो चलिए देखते हैं, उम्मीद है और दुआ गो भी है कि जल्द वो सेहतयाब हो जाएं और जहाँ पे मुमकिन हो बेहतरीन डॉक्टर्स के ज़रिए उनकी सुपरविजन में वो एग्जामिन हो और सेहतयाब हो। आमीन। सर ये बताइए, बांग्लादेश की बात करते हैं, मिस हसीना वाजिद की गवर्नमेंट टॉपल होने के बाद जो पहली बार इलेक्शंस हुए हैं उसमें बीएनपी जीत गया है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? फांसी की सजा हो चुकी है हसीना वाजिद का, उस औरत पे बड़े कत्ल है और एक वो बदनामी ज़माना खातून हुई है। बांग्लादेश को लेकर उनके तख्ता उलटने के बाद इलेक्शन हुआ है पहला, और बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन हुआ है जी। 60 साल तारक रहमान बांग्लादेश के नए वज़ीर आज़म मुंतखब होने जा रहे हैं। ठीक। और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के सरबराह 60 साल तारक रहमान मुल्क के नए वज़ीर आज़म होंगे। वो दिसंबर 2025 में तकरीबन 2 दहाइयों की जिला वतनी के बाद वतन वापस आए, जब साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को बरतरफ किया जा चुका था, जो उनकी वालदा की सख्त सियासी हरीफ रही हैं। तारक रहमान साबिक वज़ीर आज़म खालदा ज़िया के साहबजादे, जिनका गालबन हाल ही में इंतकाल हुआ, जो मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। वो 2008 से लंदन में मुकीम रहे और 2018 से बीएनपी के कायम मुकाम चेयरमैन के तौर पर पार्टी की क़यादत करते रहे। हसीना वाजिद के दौरे हुकूमत में तारक रहमान को मनी लॉन्ड्रिंग और 2004 में उन पर कातलाना हमले की मुबैना साजिश समेत मुख्तलिफ मुकदमात में सजा सुनाई गई थी। ताहम हसीना वाजिद की बरतरफी के बाद ये फैसला कालदन करार दे दिए गए। ये फैसले रवा माह के अवाइल में तारक रहमान ने अपनी बड़ी हरीफ जमात इस्लामी की जानिब से कौमी इत्तेहाद हुकूमत की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए कहा कि बीएनपी अपने बलबूते पर कामयाबी के लिए पुरअतमाद है। बीएनपी ने अपनी सियासत को मुआशी तरक्की और सियासी इस्तेकाम के नारों के गिर्द मजकूर कर रखा है। बांग्लादेश में 2024 के तुलबा की क़यादत वाले इनकलाब के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट होने वाले पहले आम इंतखाबात में बीएनपी ने तारीखी फतह हासिल कर ली है। इंतखाबी पार्टी कमीशन की ताज़ा तरीन गैर हतमी नताइज के मुताबिक पार्टी ने 297 में से 209 सीटें हासिल कर ली, 297 में से क्या 209 नशिस्तें, जबरदस्त। और हुकूमत बनाने के लिए दरकार अक्सरियत से काफ़ी आगे है। ये इंतखाबात मुल्क में सियासी मंजरनामे पे एक संग मील की हैसियत रखते हैं, जिसके बाद इक़्तिदार से हट गई थी शेख हसीना साबिक वज़ीर आज़म, जो पहले हसीना हुकूमत के दौरान ममनू जो जमात इस्लामी ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए 68 सीटें हासिल की और पार्लियामेंट में सबसे बड़े ओपोजिशन पार्टी के तौर पर उभरी हैं। पार्लियामेंट की 350 सीटों में से 50 नामजद की जाती हैं, जो 2024 के एनसीपी नई कायम होने वाले नेशनल सिटीजन पार्टी एहतजाज में सरगर्म तुलबा ने बनाई थी। 6 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर यह पार्टी रही। पार्टी के सरबराह नाहिद इस्लाम ने अपनी नशिस्त जीतकर नए पार्लियामेंट के सबसे कम उम्र अरकान में वो शामिल हुए। एनसीपी ने यह इंतखाब जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद में लड़ा। हसीना की
अवामी लीग को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका गया था और वो 15 साल की हुक्मरानी के बाद भारत से फरार हो गई। इंतखाबी कमीशन के मुताबिक वोटर्स की हाजिरी 59.88% रही है और इसे हालिया दहाइयों में सबसे पुरअमन और काबिल एतमाद इंतखाबात करार दिया गया है। इंतखाबात 299 हलकों में हुए। एक उम्मीदवार की मौत की वजह से 300 में से एक हलका खारिज रहा, जबकि अदालत ने 2 हलकों के नतायज शाया करने पर पाबंदी आयद कर दी। अगरचा इंतखाबात अमूमी तौर पर मुनज़्ज़म रहे, कई पार्टियों ने नतायज में मुबैना बेज़ाब्तियों और मुमकिन हेरा फेरी की तशवीश जाहिर की, लेकिन अभी तक इसकी तफसीली शुआहिद आम नहीं किए गए। जमात इस्लामी ने अपने हामियों से हतमी नतायज का इंतजार करने की अपील की है। तारक रहमान के वज़ीर आज़म बनने की तवक्को है। जब हतमी नतायज की तस्दीक हो जाएगी, बीएनपी ने ऐलान किया है वो अपनी फतह के मौका पर जुलूस या जलसे नहीं करेगी, बल्कि मुल्क भर की मसाजिद में दुआ करेगी। पार्लिमानी वोटिंग के साथ साथ एक कौमी रेफरेंडम भी हुआ, जिसमें जुलाई चार्टर के बारे में राय तलब की गई, जो वसी तर आइनी और इदारा जाती इस्लाहात की तजवीज़ पेश करता है। इब्तदाई नतायज के मुताबिक चार्टर की हमायत करने वाले वोटों की अक्सरियत है। सियासत के तज्जियाकारों का कहना है कि बीएनपी की फतह मुतवक्को थी, जिसकी वजह पार्टी की मुल्कगीर हमायत और महंगाई और हुक्मरानी में इस्लाहात के हवाले से महीनों की रैलियां हैं। माहरीन के मुताबिक नई हुकूमत के लिए चैलेंज अब इदारों को मुस्तहकम करना और आवाम की वो जरूरियात पूरी करना हो जिन्होंने 2024 के इनकलाब को जन्म दिया। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। चलें, उम्मीद है कि वहाँ पर बेहतरीन किस्म का इनकलाब आए, बीएनपी डेवलपमेंट हो। तारक रहमान जो है वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। कंग्रेचुलेशंस टू हिम इन एडवांस। सर, T20 वर्ल्ड कप की अपडेट्स बताइए, और इसके साथ साथ पीएसएल में क्रिकेटर्स को जो गिले शिकवे हैं कि उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है, वो बताएं। T20 वर्ल्ड कप में जी एक अपसेट हो गया बहुत बड़ा। वो क्या? जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया बुरे तरीके से। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 169 किया, 170 का हदफ दिया। ऑस्ट्रेलिया टीम ढेर हो गई और ऑस्ट्रेलिया बेस्ट टीम दुनिया की T20। इंडीड। यस, वो तो भाई अपसेट हो गया। अब उससे बड़ा मैच और इस साल का सबसे बड़ा मैच जो है वो बस समझे कि एक दिन की दूरी पे पाकिस्तान इंडिया 15 फेब। ठीक है, उसकी आप तैयारी कर लें मिस। उस दिन आपने कौन सी ड्रेसिंग करनी है और आपने जो है लाइव ट्रांसमिशन करनी है और ब्लीड ग्रीन, हम तो ग्रीन पहनेंगे। एक एक बॉल पे जो है ना वो फिर नज़र होगी और सांसें रुकेंगी और पानी आपने दिल अपने पास थाम के बैठना है। Exactly. और तो देखते वो लम्हात करीब आ रहे हैं। बिल्कुल, और तैयारियां अरूज पर है। उसमें ये है कि अभी तो चूंकि पहला मरहला है, उसमें जो हल्की टीमें बज़ाहिर उनके मैचेस ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ। इससे पहले अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच पहली दफ़ा मैंने देखा कि 2 सुपर ओवर हो गए, टाई हुआ, सुपर ओवर, फिर टाई हुआ, फिर सुपर ओवर और फिर आखिरी गेंद पे फैसला हुआ। तो वो भी बड़ा दिल दहला देने वाला मैच, नेल बाइटिंग मैच। एग्जैक्टली। तो वर्ल्ड कप की तो तैयारियां जो है ना वो इस वक्त पूरी दुनिया क्रिकेट की जो नजरें हैं वो इंडिया पाकिस्तान के मैच की तरफ और है। जो लाइव देखेंगे जाके, उनका भी आप देखेंगे कि कैसी फीलिंग्स होंगी। श्रीलंका में होने जा रहा है और जाहिर है। फाइनली तो अच्छा, उसमें भी इंडियन क्राउड भी पहुंचा बहुत ज्यादा, जो मेरी इतला है, जो टिकट्स बिके हैं अभी तक, और पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में आपको परचम लहराते नजर आएंगे। और ओवरसीज पाकिस्तानीज भी दूसरे मुल्कों से वहां पर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो जी, पाकिस्तानी परचम लेके पहुंच रहे हैं। क्या बात है। और बड़ा जश्न इनका होगा। आपस में भी एक हो रही होती टाकरा है, है तू और मैं और टाकरा, जी बिल्कुल, और टीमें भी लड़ रही हैं। और उसके साथ एक साथ जो मजे है का ना, माहौल होने वाला हाँ, है। पीएसएल की भी हुई है जी ड्राफ्ट। पीएसएल का बताएं, क्या गिले शिकवे पीएसएल में तो क्रिकेटर्स? जो है ना वो ड्राफ्ट हुए हैं और बोलियां लगी हैं प्लेयर्स की सबसे महंगी निजी पॉलिटिक्स टीवी की। पे। सुना है साइम अयूब सबसे महंगा अब तक प्लेयर है जो बिके हैं, और गालबन हैदराबाद ने खरीदा उनको, जो अभी नई टीम। मतलब मिस्टर नसीम शाह से भी ज्यादा महंगा। नसीम शाह अभी तक मेरा ख्याल दूसरे नंबर पे है। और उसके बाद जो है कुछ प्लेयर्स जो हैं उनको किसी ने कंसीडर ही नहीं किया। वो कौन से हैं? ये देखे ना कि अहमद शहजाद बेस्ट प्लेयर होते थे पीएसएल के, और सुना है वो एक ट्रांसमिशन में वो रो पड़े हैं कि जी मुझे शामिल ही नहीं किया जाता। हालांकि अहमद शहजाद जो है उन पे किसी तरह का कोई होता है ना, कोई एलिगेशन, कोई इल्ज़ाम, मेरा नहीं ख्याल। अब वाकई उनको शामिल होना चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर, मुझे याद है कि
एक पीएसएल थी या कौन सी लीग थी जिसमें वो क्रिस गेल के साथ ओपनिंग करते थे, 100 की थी अहमद शहजाद ने, बड़ा अच्छा वो खेलते हैं। अच्छा, इसी तरह अकमल बरादरान जो है वो जी T20 के बेस्ट प्लेयर्स हैं दोनों भाई, उनको भी कंसिडर नहीं किया। और अगर आप बात करते हैं फिर कुछ मामलात की, तो मोहम्मद आमिर जो है उसको आपने फिर खिला लिया। वो पिछले पीएसएल में भी थे, अभी मोहम्मद आमिर फिर किसी टीम का हिस्सा। तो ये लोग, इनको क्यों अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है और क्यों इनको इनके साथ ज्यादती की जा रही है? अगर वो खेलना चाहते हैं, अवेलेबल हैं, फिट हैं और परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनको शामिल होना चाहिए। ठीक है, उनको अलाउ करना चाहिए पीसीबी की तरफ से। उनकी कोई बोली लगाए या ना लगाए वो बात के इश्यूज हैं, किसी को वो चाहिए या नहीं चाहिए वो बात के इशू है। कामरान अकमल ने पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हुए गालबन एक उन्होंने फाइनल कराची किंग्स से छीन लिया था, 100 की किए थे। और आज भी कामरान अकमल बहुत फिट प्लेयर है, आज भी आप उनको मौका दे के देखें तो वो T20 का बेस्ट प्लेयर है, उमर अकमल है। इस तरह जैसे मैंने अहमद शहजाद का बताया, तो वो अच्छा इसमें कुछ प्लेयर जो है उनको बोली में नहीं पिक किया किसी फ्रेंचाइज ने, उनके गिले शिकवे चल वो रहे हैं। बाद में बराह रास्त जो है टीमों ने उनको लिया है, जिसमें मेरा गालबन शायद अमाद वसीम जो है जी जी, वो और इस तरह के मतलब आप कह रहे डायरेक्ट। इनको बोली में नहीं किसी ने पिक किया, बाद में जो है मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज ने इनको ले लिया। तो कहने का मकसद ये है कि ओपन होना चाहिए फॉर एवरीवन डिजर्विंग प्लेयर्स जो हैं एग्जैक्टली, जो बेहतरीन, हाँ परफॉर्म जी कर सकते हैं, बड़े बिल्कुल, नाम है जो खेल चुके हैं और जो आज भी खेलना चाहते हैं और उनकी और उनकी अच्छी फिटनेस परफॉर्मेंस रही है ठीक पास्ट है। में। तो वो सुना है कि अहमद शहजाद जो है वो अश्कबार हो गए। लाइव रो पर है। हाँ जी, वो जो है ना बिल्कुल हौसला हार गए। उन्होंने कहा जी मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो। क्यों हो रही है? ये तो उनको पता हो। उन्होंने क्या किया है मुतलका सेटअप का या बोर्ड के साथ उनके क्या मसाइल है? ये थोड़ा-सा शायद मोहसिन नकवी जो है उन तक ये क्लिप पहुँचे, तो वो अभी भी अलाउ कर दें उनका नाम, अगर कोई उनको लेना चाहता है अहमद शहजाद को ले लें, मेबी। चलो अच्छी क्योंकि बात वो है। तो बड़े हैं बोर्ड के बिल्कुल बिल्कुल, और इस वक़्त पीएसएल को ज़ाहिर-सी बात है कि वो डिसीजन मेकिंग पावर है लीड उनके कर रहे हैं। पास, हाँ जी। तो अगर बोर्ड की तरफ से इस तरह की पाबंदियाँ हैं तो वो उठनी चाहिए प्लेयर्स पे, ठीक है? और अगर मेरा नहीं ख्याल है, हो सकता है मेरी लाइल्मी हो, अगर मोहम्मद आमिर की माफ़ी हो सकती है तो फिर सबकी हो जाएगी। सीएम पंजाब की बात करेंगे, उन्होंने पूरे पाकिस्तान से 10,000 बच्चों के लिए मुफ्त सर्जरी का ऐलान किया है। पंजाब हुकूमत उसका खर्चा उठाएगी, बताएं। भाई सीएम पंजाब की बड़ी गुड्डी चढ़ी हुई, आपको पता है इस वक़्त? बसंत के बाद बसंत पे जो गुड्डी चढ़ी ना सीएम पंजाब की, अब सीएम पंजाब की बड़ी गुड्डी चढ़ी है। मियाँ वाली बड़ी ताबड़तोड़ उन्होंने खिताब फरमाया। मियाँ वाली। अच्छा, उसमें जो है ना कोई एक उनका टंग स्लिप कुछ चल रहा है जी, कि उन्होंने कहा है कि मेरी कारकर्दगी जो है ना वो नवाज शरीफ से बेहतर है, या अच्छा, स्लिप ऑफ मैं टंग नवाज शरीफ की तरह ऐसे जो कह है ना दिया वो हो। वादा खिलाफी नहीं करूँगा इसको अब। अच्छा, उसमें उजमा भारी का ट्वीट है कि ये कोई एआई जनरेटेड है, तो एआई जनरेटेड है तो आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, आप करें केस किसने ये हरकत की है। अच्छा, एक बात है। दूसरी बात है, अगर ये टंग स्लिप है तो मैं तो इसको टंग स्लिप नहीं समझता, मैं तो इसको फिर हकीकत समझता हूँ। तो फिर आए मुआवजा कर लें, जब मियाँ नवाज शरीफ सीएम थे पंजाब के, हम पंजाब की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, पंजाब की बात करें, तो कंपैरिजन तो यहाँ का करना है। तो शायद बहुत से पहलू, बहुत से जो है ना प्रोजेक्ट्स, उनको अगर कंपेयर करें तो मे बी मरियम नवाज की परफॉर्मेंस मियाँ नवाज शरीफ से बेहतर है मेरी नज़र में। अगर गवर्नेंस की बात करें, चलें इसे ये बात कर लेते हैं, छोड़ दें सारी चीज़ें साइड पे कर देते हैं, गवर्नेंस की बात कर लेते हैं, तो गवर्नेंस मेरा ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ की सीएमशिप से बेहतर होगी जाहिर है उनका आज के दौर में। देखने का, परसीव करने का, कॉन्सेप्ट मेकिंग बहुत डिफरेंट है। उसके बाद जो है ना एक जो बोल्ड स्टेप्स हैं, जो दिलेराना फैसले करेजियस, हैं, जुर्रतमंदाना जो डिसीजंस मेकिंग है, बिल्कुल। मे बी मुझे तो वो कहीं ना कहीं नवाज शरीफ से बेहतर लगता मरियम नवाज में। सर अगर हम इसको यूँ कर लें कि चलिए आप कंपैरिजन ना ड्रॉ करें, क्योंकि मिस्टर नवाज शरीफ जिस जनरेशन के हैं, जिस माइंडसेट के हैं, जिस एज के हैं, जिस एक्सपीरियंस के हैं, उन्होंने अपनी तरफ से वो बेहतरीन किया होगा। मिस मरियम नवाज जिस जनरेशन की है, जिस तरह से उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, या वो उस ईरा से है जिसमें हम कह सकते हैं कि इतनी शी इज़ नॉट एट ओल्ड, तो उन्होंने उस तरह से कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प करके
हुकूमत के लिए या असल मसला शहरियों ये के हो रहा लिए? है कि जलसे में उनके मुंह से निकल गया या एआई जनरेटर है कि मैं जो है ना वो नवाज शरीफ से बेहतर हूँ। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं जी, ये कह रहा हूँ कि ये टंग स्लिप कह लें, लेकिन मुझे तो ये सच लगता है वो कि तो आप सीएम ठीक है। शिप में ना हाँ जी। पीएम शिप की तो बात ही नहीं हो रही। हुँ, मैं तो बात कर रहा हूँ सीएम शिप। ठीक। ठीक है, मैं अभी आपको प्रोजेक्ट्स गिनवाते हैं प्रोजेक्ट्स अगर आप, गिनवा हाँ जी, सकता हूँ वो तो जो ठीक है, उनके चाचा वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ से जब डिस्कस होते थे तो वो कहते थे ये नहीं हो नहीं सकते, करने, नहीं हो ठीक। सकते। पहला प्रोजेक्ट बता देता हूँ, साफी कॉलोनी फेज 2 के लिए मुतद्दद मरतबा हमने उस वक्त के वजीर आला पंजाब को कहा, तो उन्होंने कहा 1 इंच भी जगह नहीं है, मैं नहीं कर सकता। अब मगर मिस मरीम नवाज़ ने मरियम किया है। नवाज ने 3200 लोगों के लिए साफी कॉलोनी फेज 2 का प्रोजेक्ट दे दिया। चले ये तो सच है। चले कर लें, फिर कंपैरिजन कर लेते हैं, चलिए फिर ऐसे भी ठीक है। कंपैरिजन यहाँ पे कर तो लें। यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, ठीक है। फिर इन अदवार में अंडरवर्ल्ड और टॉप 10 बनते थे, और अंडरवर्ल्ड और गैंग वॉर्स और गवर्नेंस के इशू, अमन अमान की सूरत हाल, तो वो तो फिर अभी बेहतर है। अब डाटा ले लेते हैं, इन अदवार का भी और आज का भी डाटा ले लेते हैं, स्टैट्स में फ़र्क, कंट्रोल का करने का ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज सिस्टम। सिस्टम। ठीक है जी, लेगवर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद है आप प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट पे डिस्कस कर या लेते हैं। चलिए आप कह रहे हैं इवन अभी डेवलपमेंट ज़्यादा है यार इसमें। अभी हेल्थ के मंसूबे जो शुरू हुए हैं इस दौर में, तो नून लीग के पिछले कितने अदवार में कितने हेल्थ के मंसूबे पंजाब में शुरू किए गए, उसको देख लें। सैलाब, इससे पहले माजी में जितने सैलाब आए नून लीग के दौरे हुकूमत में, बाहर से फंड्स लिए जाते थे, जी थैंक यू वेरी मच, इस बार नहीं लिए गए, फर्क देख लें। आपको इस दफा कशकोल नहीं उठाना पड़ा। ठीक हो गया। ठीक है, चले फिर कंपैरिजन करना है तो आप देख लें। तो फिर ये मैं तो इसको टंग स्लिप भी नहीं कहता, चलिए इसे कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी। उनके जुबान से अगर ये बात निकल गई तो फिर अल्लाह ताला ने को सच ही निकलवा दिया, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक, मरियम नवाज की देयर इज नो हार्म जो अगर ये बात की है। एग्जैक्टली इट्स नेचुरली आप उनकी कर सकते हैं सीएम इस तरह शिप की जो बात। है हाँ जी, वो बेहतर है अपने वालिद की सीएम शिप से और अपने चाचा की सीएम शिप। ठीक है, ठीक है जी, अब ये है कि ये मनसूबा अभी आपको मैं बता रहा हूं। बताइए। ओके, ये है कि पाकिस्तान भर से आने वाले 10,000 जायद बच्चों की मुफ्त सर्जरी जो है ना उस पर इज़हार तशक्कुर उन्होंने किया है। वज़ीर पंजाब चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के तहत सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा के 425 बच्चों की मुफ्त हार्ट सर्जरी की गई है, केपीके की। ये बिला तफरीक है, जबरदस्त। पेशेंट जो है ना उसको सूबे से कंसीडर नहीं किया जा रहा, उसको पाकिस्तानी और सबसे बढ़कर इंसान कंसीडर किया जा रहा। आजाद जम्मू कश्मीर के 250, फेडरल के 107, गिलगित बल्दिस्तान के 34, बलोचिस्तान के 28, सिंध के 27 बच्चों की फ्री हार्ट सर्जरी हुई है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने चिल्ड्रन अस्पताल के नए आईसीयू का भी इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत 10,000 सर्जरी मुकम्मल होने पर खुसूसी तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ तकरीब में मरीज बच्चों और उनके दरमियान बैठ गई। वज़ीर आला का हार्ट सर्जरी के मरीज बच्चों से इज़हार शफकत। सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक ने वज़ीर आला पंजाब चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के बारे तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत अब तक 10,331 बच्चों की सर्जरी हुई, ये बताया जी ख्वाजा सलमान रफीक ने। और वाइस चांसलर मसूद सादिक ने वज़ीर आला पंजाब चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। हर साल 50,000 बच्चे दिल की बीमारी के साथ पैदा होते हैं, 25,000 को फौरी सर्जरी की जरूरत होती है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में कार्डिक सर्जन की तादाद 12, कार्डिक फिजिशियन 34 तक बढ़ा दी। वज़ीर आला ट्रांसप्लांट कार्ड से 800 को क्लियर ट्रांसप्लांट और 200 बच्चों के बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम पर खुसूसी मालूमाती फिल्म भी दिखाई। क्या तो ये भी एक मनसूबा है। बहुत बेहतरीन है। 10,000 बच्चों का आज से पहले नहीं सुना कि किसी हुकूमत ने इस तरह से खर्चा उठाया हो, सर्जरीज फराहम की उन्होंने। सर मूविंग ऑन, इसी के साथ कनेक्टेड है, पोर्टल के बारे में बताइए जो एक आ रहा हाँ, है। एक पोर्टल उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जी, टॉक टू सीएम इसका नाम है। आप भी बात कर सकती हैं सीएम, ठीक है, अभी बल्कि आप ब्रेक में करें बात उनसे। 1-to-1 सेशन बराह रास्त वो करेगी। एग्जैक्टली, वज़ीर तक बराह रास्त तजावीज़ पहुंचाने के लिए मुनफरद पोर्टल है ये। मरियम नवाज शरीफ ने टॉक टू सीएम पोर्टल का डिजिटल आगाज कर दिया। सीनियर वजीर जो है मरियम औरंगजेब ने टॉक टू सीएम पोर्टल के बारे में ब्रीफिंग दी और टॉक टू सीएम पोर्टल में 20 साल और उससे ऊपर नौजवानों के लिए अलग अलग सेक्शन इंटरफेरेंस कायम किए। सुबह भर से नौजवान सीएम के प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स के मुतल्लिक आइडियाज और ख्यालात का इजहार कर सके। वेरी नाइस। ठीक है,
और आप उन्हें रमज़ान ट्रांसमिशन में I आने would की love दावत to दें। have a session with her. यस, उन्हें कहें कि आप तशरीफ लाएं रमज़ान ट्रांसमिशन। She's adorable. उसके बाद पंजाब की तारीख में बनने वाला अपनी नौयत का ये पहला पोर्टल है। अच्छा, अब इस प्रोजेक्ट का कंपैरिजन कर लें, ये पहले पहले तो नहीं पहले था। तो नहीं होता था कि हम सीएम से इस तरह बराह रास्त बात कर जी सकें। बिल्कुल, ये मैं कहना चाह रहा था, जो आप जो है ना जी आपको जी मनाना ठीक पड़ा। है, समझ गए, ठीक नौजवान हो गया। टॉक टू सीएम पोर्टल के जरिए वज़ीर-ए-आला पंजाब के प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स पर अपना फीडबैक या तजावीज़ दे सकेंगे। 20 साल से ऊपर नौजवानों के लिए टॉक टू सीएम पोर्टल पर अलग इंटरफेस बनाया गया है। और बताओ। जबरदस्त, ये अच्छी बात है सर, ये होना चाहिए कि आपके पास एक्सेस हो डेजिग्नेटरी पोजीशन से बैठे हुए लोगों के साथ बात कर वैसे तो सके, आपस आप की बात रिस्पेक्टेड बताऊं, जो हैं। वो टिकटॉक वगैरह से कोई चीज़ देख लेना, उस पे भी एक्शन ले लेते हैं, मॉनिटरिंग कर रही होती है। ये क्यों चालू थे? पंजाब पुलिस के बहुत से इश्यूज जो है ना सोशल मीडिया से उन्होंने देखे, पता चले, उनकी टीम ने बताए, उसी पर उन्होंने एक्शन ले लिया। सर ये बताइए, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं मिस्टर ज़ईम, वो इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो आमीन। बड़े ज़बरदस्त पॉलिटिशियन थे ज़ईम कादरी, उनसे हमारी काफ़ी मुलाकातें भी थी। वो एक दौर में आके किसी वजह से वो नाराज़ हो गए थे टिकट ना मिलने पे यस। नून लीग से। फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बड़ी गरजदार। तो खैर वो मुझे याद है एक जुमला उसका। तो वो कुछ अरसे से अलील थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। आमीन। और जो सेहत वाला मामला है वो मुझे असल में याद आ गया इस बात के दौरान ही। जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड, ओ यस। उनके साथ एक हादसा पेश आया हुआ है। जी जी बिल्कुल। वो कहीं अपने घर में पाँव स्लिप होने की वजह से गिरे। सर अब कैसी उनकी है अब कंडीशन? पहले से बेहतर बताया जाता है। तो और ये है कि वो सुना है कि उन्हें कोई हार्ट का इशू था, उसकी वजह से वो एकदम से फेड हो गए, कि वो उस तकलीफ के बावजूद कहीं अपनी रूटीन की वॉक शॉक उन्होंने जारी रखी। और उसकी वजह से जो है ना वो गिरे, और गिरने की वजह से उनके सर में चोट आई है। लेकिन वो शुरू में जो एक खदशा जाहिर किया जा रहा था उस तरह का फ्रैक्चर नहीं है, बड़े हल्के नोयत के, लेकिन 2 से 3 फ्रैक्चर हैं। मगर उनका जो ब्रेन है वो महफूज रहा है, चले और माशाल्लाह। हालत उनकी खतरे से बाहर है। और वो एक्स आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। एसेट है पाकिस्तान और के, उनकी ऑफ सेहत के कोर्स। लिए भी हम जो है वो दुआगो हैं। बिल्कुल दुआ गो है, वो और जल्द सेहतयाब हो, आमीन। आमीन, अल्लाह ताला उनको जो है वो जल्द सेहतयाब करे एंड और इज बैक ऑन तंदुरुस्ती ट्रैक। दे। यस। और ये एक इत्तेफाक भी हो गया कि उस वक्त अजीब सा कि उस वक्त के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ दोनों इस वक्त जो है ना वो सेहत के मसाइल से दो चार हैं। इमरान खान की आंख का इशू है, और बाजवा साहब जो हैं उनका गिरने की वजह से कुछ सर में चोटें आ गई। तो लव वो बिगेट्स लव। इस्लामाबाद के दिल को दिल से राह है। हॉस्पिटल में नहीं, ये इत्तेफाक हुआ। चलिए अल्लाह इस्लामाबाद आसानी के करे और हॉस्पिटल में वो सेहतयाबी दे ज़ेर इलाज हैं। दोनों को। बड़े ज़बरदस्त आमीन। आदमी हैं, और हम तो उनकी सेहत के लिए जो है ना वो दुआगो हैं। यकीनन हर अल्लाह इंसान ताला की, बेशक, उन्हें आमीन। तंदुरुस्ती दे जल्द अज बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। पाकिस्तान इंडिया का मैच बराह रास्त देखिएगा RNN टीवी पे। हमारे साथ ग्लूड रहिएगा, क्योंकि हम आपको हर लम्हे की खबर देते रहेंगे, लाइव बराह रास्त आपसे बातें भी करते रहेंगे। आपके जो कमेंट सेशन में फीडबैक होगा या रिस्पॉन्स होगा, उस पर भी हम आपको जवाब देंगे। सो स्टे ट्यून्ड, संडे को 15 फेब को मिलेंगे। बाय बाय।